हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, चंगे होंगे, बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों आज बहुत ही रैंडम सा व्लॉग है और व्लॉग बेसिकली इस बारे में है कि इरम की बेसिकली डिग्री आ गई है अटेस्ट होके, तो हम जा रहे हैं इरम की डिग्री कलेक्ट करने के लिए। अमूमन नॉर्मली डिग्रीज जो होती हैं वो इंडिया में अगर आप सबमिट करते यूएई आने के लिए आपको वहाँ से अटेस्टेशन करवानी पड़ती है इंडिया से। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले आपको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है कि स्टेट लेवल पे एचआरडी से, उसके बाद आपको अटेस्टेशन करवाना पड़ता है सेंटर में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से और एचआरडी से। तो बेसिकली 3 प्रोसेस है अटेस्टेशन का, और उसके बाद फिर फाइनली अटेस्ट होती है यूएई एम्बेसी से वहाँ पे यूएई के इंडिया में यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन होती है। फिर उसके बाद डिग्री यहाँ पे आती है, आप कलेक्ट कर लो। कलेक्ट करने के बाद अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फिर से यहाँ पे एक बार यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाना पड़ता है। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। खैर, तो इरम की डिग्री लेने हम जा रहे हैं। इरम को ऑलमोस्ट 45 डेज लग गए इस डिग्री को कलेक्ट करने में, क्योंकि बहुत सारा डिग्री इनकी चल के यहाँ से गई वहाँ से चल के यहाँ, फिर उसके बाद पहले दिल्ली से चली। हुआ क्या नहीं मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ। पुणे से मैंने जब एमबीए किया तो वो आता है मुंबई एचआरडी के अंडर में। ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो गया है। पहले क्या है, मेरा नेटिव प्लेस जैसे दिल्ली है तो मैं दिल्ली में भी करा सकती थी, बट अब ऐसा नहीं है। कुछ गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए हैं कि आपने जहाँ से डिग्री ली है, जिस स्टेट से डिग्री ली है, पहले वो एचआरडी से टेस्ट होगी। मेरी जान, हाँ। ये रूल पहले से ही है जनाब, ये कोई नया नहीं, पहले अलग था। पहले ये था कि आप करा लो। कितने पहले? ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स पहले। 4-5 इयर्स पहले मैंने करवाया था ना। मेरी डिग्री लखनऊ से पहले टेस्ट हुई थी, केंद्र सचिवालय से। ठीक है। फिर उसके बाद दिल्ली गई थी, दिल्ली जाने के बाद एचआरडी और एक्सटर्नल अफेयर्स से हुई थी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरी डिग्री पहले मुंबई गई, मुझे 45 डेज इसलिए लग गए। पहले मुंबई गई, मुंबई से वो एक्सटर्नल अफेयर्स गई, एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद वो एम्बेसी गई, और फाइनली मेरा अटेस्टेशन हो गया। 45 डेज लगे मुझे अटेस्टेशन कराने में, और ऑलमोस्ट मैंने इसके लिए 14,000 रुपीज़ दिए हैं, बट इट्स वर्थ गिविंग। गाइस, 14,000 नॉर्मल प्राइस नहीं है एक डिग्री अटेस्ट करवाने के लिए। जो नॉर्मल प्राइस है इंडिया में दैट इज 7,000। इरम का बहुत ज़्यादा चार्ज किया है क्योंकि बड़े बाप की बेटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके टाइम में रेट्स अलग थे, मेरे टाइम में तो रेट्स ऑब्वियसली अलग होंगे ना। तो इतना थोड़ी कि सीधे 100% मार देगा। अच्छा, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जब मैं गई थी अपने अटेस्टेशन के लिए, मैंने दिल्ली आईडीओ के पास एक एंटरप्राइज है, वहाँ से कराई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैंने डिग्री कहाँ से अटेस्ट कराई है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, तो गाइज़, जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो एक मिसहैपनिंग होते होते अल्लाह के शुक्र से बच गई। एक ट्रक वाले ने हमारे पास आया जा रहा था। जनाब का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, तो उन्होंने एकदम गाड़ी राइट की तरफ टर्न कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बोथ आर ओके। उस बेवकूफ़ को दिख ही नहीं रहा है कि मैं इधर साइड में चल रहा हूँ। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली। ये सब हाई स्पीड लेन्स होती है ना, तो इन लोगों को ट्रक वगैरह को नहीं दिखता, पता नहीं कैसे अलाउ कर देते हैं। मॉर्निंग में ये देखिए, वो ट्रक भी नहीं था, वो मतलब डिलीवरी डिलीवरी वैन थी। पता नहीं कैसे इन लोगों का भी एक स्लॉट होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग या कुछ, आई डोंट नो। खैर, ये नॉर्मल डिलीवरी वैन। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ। तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि चलो एक अच्छी बात बताती हूँ। आज एक्चुअली बहुत रैंडम था, कुछ पता नहीं था कि कैसे जाना है। जनाब ने मुझे सिर्फ 15 मिनट दिए थे। ऑफिस से फ़ोन किया कि तुम बस रेडी हो जाओ और आ जाओ। मैं जनाब के लिए बहुत अच्छे पैनकेक्स भी बना के लाई हूँ, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट। वो जनाब के लिए नहीं है, जनाबन के लिए। अच्छा, जनाब पहले तो खुद खा लिया और ऊपर से बोल दिया। आपका यूएस है, दुबई है, यूके है, जो भी है, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। हर कंट्री का अलग अलग प्रोसीजर है। यूएई का आपको जनाब ने बता दिया। सो मेक श्योर एंड बहुत ट्रस्टेबल जगह से कराइएगा, और बहुत क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फर्म है जो क्लेम करती हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स से हम करा देंगे, ये करा देंगे। इतना सब कुछ मत सोचिए। बेस्ट तरीका जो है आपके पास डिपेंड करता है कि आपको कितनी अर्जेंसी है।
और कितनी जल्दी ये काम कराना है बेसिकली, और कितना बजट है आपका, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आप फ़ौरन आ जाते हैं यूएई विदाउट अटेस्टेशन, अगर आप यूएई आ जाते हैं, यहाँ पे एक एजेंसी है जिसका नाम है BL अटेस्टेशन। BL अटेस्टेशन बेसिकली क्या करता है, वो फ़ौरन आपका इंडिया का भी काम पूरा टेक केयर करेगा और यूएई का भी टेक केयर करके आपको फाइनल आपकी डिग्री हाथ में दे देगा। कितना पैसा लगता है? BL अटेस्टेशन मोस्टली आपको चार्ज करेगा, डिपेंड करता है, उनका 2 प्रोडक्ट है उनके पास। एक तो नॉर्मल अटेस्टेशन है जिसमें 14 दिन लगते हैं, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 400-500 दिरहम है। और एक तत्काल है, तत्काल की जो होती है वो 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाती है, विदिन 7 days यू विल गेट द डिग्री। तो उसकी जो फीस है वो थोड़ी हाई है, वो मुझे पता नहीं, मैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, तो उस टाइम में उनका ये था। तो इन केस अगर आप आ जाते हैं यूएई और आपको लगता है कि यार आपकी नौकरी लग गई फ़ौरन, और डिग्री में अगर अटेस्ट नहीं है, तो आप BL अटेस्टेशन के थ्रू करवा सकते हैं। और अगर इंडिया में करवाना है आपको, तो लेट्स से दैट अगर आप वहाँ से पढ़े हुए हैं, क्या कहते हैं, अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं या लखनऊ से पढ़े हुए हैं, तो आपको लखनऊ जाना है, लखनऊ जाके केंद्र सचिवालय में वहाँ पे आपको अटेस्टेशन करवाना है। अटेस्टेशन करवाने के बाद आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बाद आपको इतना ख्वार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली किसी भी एजेंट को जाओ, सेंट्रल सेक्रेटरीट वहाँ पे जाओ, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाके आप किसी भी एजेंट को पकड़ो, और वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगी और आपको HRD का और यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन लगा के दे देंगे। अटेस्टेशन हो गया आपका, फिर आप यहाँ आ जाना, यहाँ आके यूएई का अटेस्टेशन करवाना, यूएई एम्बेसी में फिर से आपका अटेस्टेशन होगा, उसके बाद ख़त्म, खलास, फिर आप। बट मैंने तो इतना पेन मैंने नहीं लिया, इतना झंझट, ठीक है, मतलब 14,000 मैंने दिए, बट मेरा काम मतलब सारे, तो मुझे दोबारा यहाँ टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मेरा सब हो गया। दोबारा करवाना पड़ेगा, इन केस इफ़ यू आर डूइंग जॉब ओवर हियर, तो आपको दोबारा यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा। ओके, ये हम कंफर्म कर लेते हैं, एक बार हम जा ही रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम क्या है? अभी हम जहाँ जा रहे हैं हम की डिग्री क्रैक करने के लिए, उसका नाम है खालिद बिन अल वलीद स्ट्रीट है वो, और वहाँ पे बहुत बड़ी बिजनेस टावर है, वहीं पे इनका ऑफिस है। कौन सा एंटरप्राइज है? सुपर्ब एंटरप्राइज से कराया है मैंने अपना। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, दिल्ली में ITO में है, बट सुपर्ब जहाँ पे एंटरप्राइज आपको पता होगा दिल्ली में, अगर दिल्ली वाले देख रहे हैं तो जहाँ पे अपना ITO का पासपोर्ट ऑफिस है, उसके जस्ट नेक्स्ट एक बिल्डिंग है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लग रहा है यहाँ पार्किंग मिलना असंभव टाइप से, क्या कहते हैं जनाब? बिल्कुल ही असंभव है। लो फोन लो, उसका नंबर डायल सो हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, इन्हीं कोई बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है, फ़ोन करके पता करते हैं। उससे पूछो কোথায় আছো তুমি। What come again उससे पूछो কোথায় আছো দিদি। मैं बोलूँ আমি খুব ভালো। তুমি খুব ভালো, তুমি ভালো। नहीं, I'm not भालू। So हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। Yes, पार्किंग मिल गई। Seems like an office area types। So we got the parking finally। आज बहुत धूप है, बहुत गर्मी है आज। जनाब की पार्किंग स्किल्स देखना चाहेंगे आप सब लोग? ये ऐसे ब्लाइंड स्पॉट चेक करते हैं ना, ये एक्टिंग ज़्यादा करते हैं ब्लाइंड स्पॉट चेक करने में। एकदम परफेक्ट। चलो इंशाल्लाह। तो वो मैंने कैसे पता किया? उधर देखो, वाह, क्या उधर गाड़ी दिख रही ना हमारी, ओह क्रिस्टल क्लियर। यस, चलो लेट्स सी, चलिए हम जाते हैं, फिर अपडेट करते हैं आपको। ये गंदा चम्मच। और अभी भी हम स्टिल बिल्डिंग की सर्च में हैं, बिल्डिंग को तलाश कर रहे हैं। ये बुर्जमान एरिया है, और जनाब की आप चाल देख सकते हैं, चलते जा रहे हैं, इनका कोई रुकने का नाम ही नहीं है। इन्हें यही नहीं पता ये अपनी बीवी के साथ आए हैं, क्या कहा जाए। जनाब मिल गए? ये तो नहीं बिल्डिंग, यही है बिल्डिंग, यही है। हाँ, ऊपर लिखा था। कैसे जाना? अंदर से रास्ता होगा। थैंक यू। सो जनाब इज गोइंग। आई थिंक ही इज मोर एक्साइटेड देन मी, आई थिंक सो। जनाब
I guess this is the way. So we have to go first floor. And और here. गाइस फाइनली इरम ने डिग्री ले ली है, तो अब आप देख लें डिग्री, और थोड़ा बहुत इरम की खुशी भी झलक रही है उससे, तो डिग्री भी देख लें और इरम की खुशी भी देख लें। ये रही मैडम की डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है? देखो A ग्रेड आया था, मैं कितनी अच्छी पढ़ने लिखने में कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं। A+ क्यों नहीं आया? इतना नहीं पढ़ते ना, बहुत नुकसान होता है इतना पढ़ने पे। और ये मेरा टेस्टेशन सारा टेस्टेशन हो गया। तो जनाब भी खुश हैं, कुछ उन्होंने मेरी डिग्री ऐसे पकड़ी हुई है। ये डिग्री है मेरी। शेर की खाल और चीते की चाल पे कभी संदेह नहीं करते। चुप रहो। Finally we got the degree. So hopefully अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी में गाइस फटाफट इरम को ड्रॉप करना है, इरम को ड्रॉप करके मुझे जाना है, कुछ काम है ऑफिस में बहुत ज़रूरी आ गया है फटाफट। ठीक है, तो व्लॉग की समाप्ति करते हैं हम, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सेफ रहें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।